हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं जो बीपीएससी का हाल ही में एग्जाम हुआ है, बीपीएससी टीआरई 7 फेज का, ठीक है, उसको लेके मैं कुछ बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया गया था कि आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके बहुत दुविधा है, क्योंकि अभी देखिए बाकी सबका तो टीजीटी पीजीटी का तो वेरिफिकेशन होने स्टार्ट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आखिर पीआरटी का तो अभी नहीं आया है। अगर अचानक से आ जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो क्या होगा, ठीक है, क्या वो बाहर हो जाएंगे, वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं डीएलएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में। जो भी 2021 से 23 बैच वाले हैं, ठीक है, वो एक जहां तक अभी तक मुझे न्यूज मैंने पता की, ठीक है, उससे पता चल रहा है कि जो आपका ये एलिजिबल होंगे कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल होंगे। कैसे एलिजिबल होंगे, देखिए अभी हो सकता है आप लोगों का, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है, पीआरटी वालों का। तो अभी क्या हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 15 तारीख तक, 15 तारीख तक हो सकता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, ये कंफर्म है लगभग, ठीक है। तो आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, वेरीफाई कर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स और सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 तक रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं बात करते हैं, तो अगर देखिए पहली चीज, रिजल्ट आ जाता है तो द बेस्ट है, रिजल्ट नहीं आता है तो क्या होगा, ठीक है। तो भी हमें ऐसा लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको पार्शियल वेरिफिकेशन करा के एफिडेविट के माध्यम से आपको चीज़ें आपके लिए सुविधाजनक की जाएंगी, ठीक है, आसान की जाएंगी। तो जहां तक 15 तक मैक्सिमम है, रिजल्ट आ जाएगा और आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, जो भी अपीयरेंट कैंडिडेट्स है, ठीक। वही बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड की। जिन्होंने डीएलएड या बीएड किया है, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट अपलोड की एक्सचेंज करने वाली जो प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो पहले भी मैं बता दूं, परेशान मत होइए, कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है कि अभी तक कि इस तारीख तक आपको अपलोड करना है, ठीक है, आप अपलोड कर सकते हैं। वही बात करें तो अगर नहीं अपलोड हो पाता या आपके पास पार्शियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करके, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करके आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, कुछ भी गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जिनका डेट्स का हो रहा है उन्होंने बताया कि बहुत आसानी से 5 से 7 मिनट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जा रहा है और किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपीयरिंग वालों की बात हो गई। सीटेट की बात करें, रिजल्ट की, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम को दिया है। तो हो सकता है सीटेट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, उसके पहले ही आ जाए, इसलिए अभी उसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए वेट करिए और आपकी सारी चीजें सुविधाजनक होंगी, बस वेट करिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक, केवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा दूसरा, जो कि बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, केवीएस जो है, केवीएस, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, केवीएस में जहां तक तय है लगभग कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जरूर लागू होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, बीएड वाले बाहर हो गए हैं, जैसे कि आपको पहले ही पता है, बीएड बाहर लगभग चांस है, इसी पे बात हो रही है, डिस्कशन चल रहा है कि बीएड के वाले कैंडिडेट को क्या किया जाए उनके साथ, ठीक है, इसी पे डिस्कस चल रही है मीटिंग के थ्रू कि उनको बाहर किया जाए इसी साल से, ठीक, इसी साल से या नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, जो आपका रिजल्ट वेट हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएड वाला और बीटीसी का जो मामला है, रिजल्ट अलग अलग बन के तैयार है, ठीक है। और वही बात करते हैं, तो अभी हो सकता है, चांसेस हैं कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि बीएड वालों को इस बार अलाउ कर लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी दिए हैं लोग, बच्चे फीस भी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं, और मामला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना भी है, ठीक है। तो इसी दुविधाओं में बातचीत हो रही है, मीटिंग के थ्रू हो रही है। जैसे ये बातें क्लियर होती हैं, ठीक है, वो रिजल्ट तुरंत जारी कर दें। रिजल्ट बन के तैयार है, रिजल्ट एक दिन लगेगा आने में, ठीक है, अपलोड किसी भी कर देंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसी साल या नेक्स्ट ईयर
उनको इस साल लिया जाए या अगले साल से बाहर किया जाए, इसी पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, वही बात करते हैं। तो इसकी वजह से कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक, कट ऑफ डाउन होगी, ठीक, कट ऑफ श्योर डाउन होगी। और वही बात करते हैं, तो जो भी 120 25 120 प्लस 125 वाले हैं, ठीक है, ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके आसपास वाले 117 115 116 एग्जैक्ट नहीं कहूँगा, बट तैयारी करना ज़्यादा बेहतर है बैठने से। ठीक है, तो ये सब एलिजिबल हैं और ये तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करें इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, ठीक है, मेन मुद्दा जो बात करना है हमें, इस मुद्दे पे बात करना, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से जैसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होगा तो आपके नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए कि हो सकता है आपका नंबर बढ़ भी जाए, हो सकता है आपका नंबर, ये शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, आपका नंबर घट भी जाए, और ऐसा ही होगा। ठीक है, आप अपने दिमाग से मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से। और ये अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, और 100% तय है लगभग नॉर्मलाइजेशन लागू ही होगा, और इससे आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आपके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, आप इससे तैयार रहिए। ठीक है, मेंटली तैयार रखिए इससे। ठीक है, ताकि बाकी आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किसी भी एग्जाम में लागू होता है तो कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ते हैं और कुछ के घटते हैं। ठीक है, तो यही नॉलेज देनी थी आपको कि आपके दिमाग में था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से क्या नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, कि हाँ बिल्कुल घटेंगे और बढ़ेंगे। आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।